डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.1 का 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से। तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला जा रहा है, देखिए। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th के ए में क्या बोला जा रहा है, क्या कोई ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, ये पॉसिबल है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब उसका हर एक इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसमें बताना कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, और साथ में हम लोग को बी में ये भी बताना है कि क्या ये इंटीरियर एंगल भी हो सकता है क्या कोई भी पॉलीगन का। ठीक है, अगर नहीं या फिर हाँ तो वाई हम लोग को बताना है। ठीक है, तो पहले ए का करते हैं। ठीक है, तो ए में क्या बोला गया था कि क्या ये पॉसिबल है कि इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, मतलब कोई भी पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, ये हम लोग को बताना था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि कोई भी पॉलीगन रहे, ठीक है, वो कितने साइड्स का रहे, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर उस 360 डिग्री से, टोटल 360 डिग्री होगा, उससे अगर उसको अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे, तो फिर वो कितने साइड्स का ये हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम लोग को यही करना पड़ेगा, 360 डिग्री से एक्सटीरियर एंगल को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स हम लोग को पता चल जाएगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर आता है, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 जितना भी आगे होल नंबर आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि हाँ वो पॉसिबल है उतने साइड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं रेगुलर पॉलीगन का। तो 360 से किसको डिवाइड करेंगे, 360 क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब उससे हम लोग डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल को, तो इसमें दिया हुआ है 22 डिग्री, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो 360 डिवाइड बाई 22, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 से डिवाइड होगा, दोनों 2 के टेबल में आएगा, तो ये 180 टाइम्स जाएगा और ये 11 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद तो और ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 11 के टेबल में 180 आता नहीं है। ठीक है, 11 के टेबल में 180 तो आएगा नहीं, मतलब ये होल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये एक क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब ये क्या रहेगा, ये होल नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना हो, 22 डिग्री हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो क्या ये इंटीरियर एंगल भी हो सकता है, तो हम लोग को बताना है कि ये भी है कि नहीं। तो ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें, अभी इसको क्या ले लेना है, 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल ले लेना है। ठीक है, तो अगर इसको इंटीरियर एंगल 22 डिग्री लेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के कितना होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 से इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 158 डिग्री आ जाएगा, 180 माइनस 22 डिग्री 158। अब अगर ये 158, ठीक है, 360 होता है, ठीक है, 360 से अगर 360 158 से डिवाइड हो जाता है तो फिर ये पॉसिबल है कि ये क्या हो सकता है, इंटीरियर एंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि ये भी जो 158 डिग्री है वो भी 360 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इससे डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली ये डिवाइड कहाँ होगा, इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हेंस द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, कि 22 डिग्री का कोई इंटीरियर एंगल हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, और 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन।
हम लोग को ये बताना है कि कोई रेगुलर पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन है वो कहाँ से शुरू होता है, ट्रायंगल से शुरू होता है। ठीक है, ट्रायंगल भी एक क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, अब ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन बोला जा रहा है, तो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन जैसे होना चाहिए, मतलब उसके हर एक साइड इक्वल होने चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब वो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसके हर एक साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है कि उसके 3 साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, उसका लिस्ट मेजर क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल बनाओगे और वो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका मिनिमम लिस्ट मेजर क्या होगा, उसका इंटीरियर एंगल का 60 डिग्री होगा। तो फिर कोई भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, या सॉरी, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बी, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब जैसे हम लोग को पता चला कि मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री था। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो इसी से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि उसका मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है वो कितना हो सकता है। अगर मिनिमम 60 डिग्री होता है तो 180 डिग्री से हम लोग अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 60 डिग्री, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री। देयरफॉर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 180 से माइनस कर देंगे 60 डिग्री को, किससे माइनस कर देंगे, 180 से, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो मैक्सिमम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये इक्वल का साइन है। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, यहाँ गलती से माइनस हो गया। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, थैंक यू।